नमस्कार मित्रों। अप्रैल के राशिफल में आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की। अगर आपकी अपन लग्न से ही बात कर रहे हैं, जिनको लग्न नहीं मालूम हो वो सॉफ्टवेयर से आजकल तो अवेलेबल हो जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल करके। तो जिनकी लग्न में या फर्स्ट हाउस के अंदर 2 नंबर लिखा हो तो वो वृषभ लग्न वाले हैं, और उनके स्वामी जो होते हैं शुक्र महाराज होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब गोचर में अप्रैल में जो एक बड़ी घटना होने वाली है, ज्योतिष में जिसको बड़ी मानते हैं, वो एक सोलर एक्लिप्स है 8 अप्रैल को। अब ये क्या है कि मतलब सन और राहु जो है वो ज्योतिष में ऐसा मानते हैं। तो सन क्या है? सन आपकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मान है, अभिमान भी है। उसके ऊपर राहु साथ में आ जाए तो अभिमान बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और राहु छाया है तो ये देख लीजिए कि आप भाई जो लोग टॉप पोजीशन पे हैं उनके ऊपर कुछ माया का असर हो सकता है, या उनका घमंड बढ़ जाए, या फिर मान सम्मान पे कोई छाया पड़ जाए। तो ये होता है, देखते हैं। मतलब सभी की कुंडली में होगा, किसी के किस भाव में होता है, किसके किस भाव में होता है, इस पर डिपेंड करेगा। और इंडिविजुअल कुंडली के अंदर सन और राहु की क्या पोजीशन है वो देखी जाएगी। तो सन जो है वो ट्रांजिट करेंगे 12वीं राशि, अभी तो लाभ भाव में ही है, तो वृषभ लग्न के लिए बात हो रही है। तो वृषभ लग्न के लिए लाभ भाव में है, और फिर उसके बाद में ये विदेश भाव में चले जाएंगे, या हॉस्पिटल के भाव में चले जाएंगे, या एक्सपेंसेस के भाव में चले जाएंगे। अब यहाँ पर सन उच्च के हो जाते हैं, ठीक है, तो 1 नंबर में। लेकिन राहु से निकल जाएंगे, परंतु ये कि शनि की तीसरी दृष्टि ये यहाँ पड़ेगी, तो इनके लिए थोड़ा सा पराक्रम वगैरह बढ़ सकता है। फॉरेन के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा मेहनत वगैरह ज़्यादा हो, या फिर एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद में ये वहीं रहेंगे 1 महीने तक, मतलब 13 अप्रैल से लेकर के मई तक। ये मतलब अब अपनी पहली राशि में आएंगे। सन का जो है ना ये 12 तक का पूरा खत्म हो गया। अब सन 1 तारीख से नई साइकिल शुरू करेंगे, और फिर वो 1 महीने में एक राशि में रहते हैं करीब करीब 13-14 से याद रख लीजिए मकर संक्रांति होती है, तो 14 से या 13 से 15 के बीच में ये सन अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 1 महीने तक यही रहते हैं। तो अच्छा है इनके लिए। 13 तक तो वैसे ही अच्छा है। लाभ भाव में सारे ही प्लेनेट अच्छा देते हैं फल, और राहु भी साथ में है, तो राहु जो है वो अचानक से मान सम्मान में वृद्धि वगैरह हो सकती है। तो ये है। अब 13 तारीख को चले जाएंगे। अच्छा, मरकरी अभी 1 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, मरकरी यानी बुध, और थोड़े दिनों बाद वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और रेट्रोग्रेड होने का मतलब उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को थोड़ा पावरफुल मानते हैं, पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन वो चलते वक्त अपने को यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनकी चाल धीमी हो गई और वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। रेट्रोग्रेड का मतलब उल्टा नहीं, पर वो ऐसा लगेगा कि भाई ये पीछे की तरफ है। जैसे 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक की स्पीड कम हुई तो अपने को लगता है कि वो पीछे जा रही है, लेकिन दोनों एक की तरफ रही है। तो ये पीछे का मरकरी 12 भाव में आ जाएंगे। गुरु की राशि है मरकरी की, एक मंगल की राशि है। मरकरी बुध के स्वामी है, तो थोड़ा सा अभी बुध और मंगल थोड़ा एग्रेशन वगैरह हो सकता है, लेकिन बाद में गुरु की राशि में आ जाएंगे, थोड़ा सा विजडम वगैरह प्रिवेल करेंगे। अच्छा,
अब वीनस का ट्रांजिट देख लेते हैं पहले। वीनस जो है वो अभी मतलब जो है पाइसेस के अंदर है, 12 के अंदर, और ये वीनस चले जाएंगे करीब 31 को ही जा रहे हैं, मतलब आज ही चले जाएंगे, और करीब करीब 1 महीने 24/4 तक यही लोग वीनस जो है वो 12वें भाव में ही रहेंगे। तो जो है ना वृषभ वालों का खर्चा, लग्जरी के आइटम्स पे खर्चा हो सकता है थोड़ा सा, ज्वेलरी पे, कपड़ों पे, गहने पे, इनमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जुपिटर भी वहीं बैठे हैं गुरु महाराज, और पूरा महीने ही बैठे हैं। गुरु महाराज 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, सन 1 महीने में करते हैं, बृहस्पति जो 1 साल में करते हैं, ठीक है। और जनरली 30 अप्रैल के आसपास ही करते हैं। तो अभी तक तो 30 अप्रैल तक यही है, फिर गुरु महाराज 2 नंबर आ जाएंगे, तो सन अभी तो सन के इफेक्ट में है थोड़ा सा, फिर ये उधर से निकल के लग्न में आ जाएंगे, तो 2 नंबर वालों के तो लग्न में ही आ जाएंगे गुरु, और लग्न में तो कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, तो एजुकेशन, विजडम वगैरह, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या जो कंसल्टेंट है, सलाहकार है, गुरु भी सलाहकार है, कंसल्टेंट है, दैत्यों के सही लेकिन है तो गुरु ही। और जुपिटर यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा है इनके लिए। अब मार्स की बात कर लेते हैं। मार्स अभी शनि के साथ है और कर्म भाव में। मार्स सर्जरी वालों के लिए, टेक्निकल वर्क के, क्योंकि ये कर्म का भाव है और शनि कर्म के भाव में बैठे हुए 30 साल बाद अपने कर्म के भाव में आए हैं, तो सबको अपने कर्म के हिसाब से फल तो देंगे ही। वृषभ वालों के लिए कर्म के भाव में, वैसे शनि का काल पुरुष की कुंडली में ये लाभ का भाव होता है, वृषभ वालों के लिए कर्म के भाव में है। और मार्स यहाँ पर 24/4 तक, 22/4 तक रहेंगे। 22/4 के बाद में फिर ये पाइसेस में चले जाएंगे, गुरु की राशि में। लेकिन वहाँ राहु है, राहु के साथ में वैसे तो अंगारक कहते हैं, लेकिन मतलब ठीक है कि राहु थोड़ा सा एग्रेशन इनमें बढ़ा देगा, लेकिन लाभ भाव है तो एग्रेशन, और गुरु की राशि है तो राहु गुरु की तरह बिहेव करेगा। हो सकता है कि एग्रेशन और इनिशिएटिव इनको कोई फायदा दे दे, सडन लाभ, क्योंकि लाभ भाव तो है ही। तो इनको जो है ना मार्स का ये ट्रांजिट लाभ दे सकता है। जो सर्जन हैं या जो टेक्निकल एजुकेशन में है, इंजीनियर्स वगैरह हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, उसके अंदर जो है शनि महाराज तो इनकी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए है ना। इसको ससमा केंद्र में अगर शनि अपनी स्वराशि यानी 10 और 11 या उच्च राशि 7 में बैठे हो तो इसको सस महापुरुष आयु कहते हैं। अब पुराने ज़माने में सस मतलब शासक की तरह होता था। आजकल के ज़माने में क्या हो सकते हैं, थोड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, या कोई छोटे मोटे गांव के प्रधान हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, थोड़ी कंस्टिट्यूंसी पूरा, तो वर्कर से लेते हैं शनि, डेमोक्रेटिक उनके जो है वो नेता हो सकते हैं। या तो ये सस महापुरुष नाम का यह युग बना रहे हैं इनकी कुंडली में तो। और ये 25 मतलब अगले साल 1 साल तक यहीं रहना है, अगले साल 25 मई 25 तक करीब करीब वहीं रहेंगे। तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि महाराज की कृपा ही रहेगी इन पे, काम स्टेबल रहेगा और वर्क से लाभ भी। एक और चीज़ है कि भैया शनि त्रिकोण के भी स्वामी हैं इनके लिए तो अभी, तो त्रिकोण के स्वामी होकर के और केंद्र में बैठे हुए, और केंद्र भी जो सबसे स्ट्रांग केंद्र है प्रोफेशन का, तो इनके लिए तो शनि महाराज जो है ना केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं इसको, केंद्र त्रिकोण राजयोग, कई जगह विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी कहते हैं। तो भाग्य का भी साथ रहेगा इनके कर्म पे, तो इनको तो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। हाँ, मार्स की वजह से थोड़ा सा, मार्स और सैटर्न में नहीं बनती, लेकिन मार्स इनिशिएटिव है, मार्स पराक्रम है, ठीक है। और कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। फिर उसके बाद में मार्स 12वें भाव में जा रहे हैं, जो गेम का भाव है, गुरु का भाव है। हाँ, वहाँ थोड़ा सा राहु का है, इसलिए थोड़ा सा इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा
ये है कि वो राहु और मार्स जो है गुस्सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो या जल्दबाजी किसी भी काम में, तो इनको यही सलाह है कि भी धीरज रखें, जल्दबाजी ना करें, कोई भी काम करें उसको एक दो बार सोच लें, क्योंकि राहु के साथ है। ठीक है, और मार्स का ट्रांजिट करीब करीब 40-45 दिन का रहता है। तो 40-45 दिन के लिए आपको यही सलाह रहेगी। हालांकि आपके लिए तो अच्छे भाव में हो रहा है, मेलिफिक्स, ये उपचय भाव भी कहलाता है, 3, 6, 10 और 11। तो एक उपचय भाव से निकल के दूसरे उपचय भाव में जा रहे हैं, तो ग्रोथ तो देते हैं, इनके लिए तो अच्छा ही है, परिणाम देंगे मार्स। ठीक है ना। और अचानक से उसके बाद में राहु अचानक से एक्सपांसन के कारण है, तो लाभ आपका कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कई गुना बढ़ जाता है। तो ओवरऑल तो वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ठीक है, बाकी आपकी कुंडली के अंदर कहाँ है वो देखना पड़ेगा। राहु अब साल भर का जो देखते हैं प्रेडिक्शन, वो अपन 4 ग्रह से देखते हैं। जुपिटर पूरे साल 1 साल में एक राशि में रहते हैं। सैटर्न 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो अगले साल 25 तक रहेंगे। पिछले साल आए थे 11 में और 25 तक वहीं रहेंगे। राहु अक्टूबर में आए, पूरे साल ही रहेंगे। केतु भी अक्टूबर में 6 नंबर में आए। अब 6 नंबर जो है ये शिक्षा का होता है, संतान का होता है, तो स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। या फिर ये है कि मतलब जो है किसी का बच्चा मतलब पढ़ने विदेश चला जाए या कहीं और, तो अपने घर से जो है ना संतान, थोड़ा वृष राशि वालों के लिए हो सकता है कि हो सकता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि जॉब चेंज हो जाए। 6ठा भाव सर्विस का भी है, तो उनके बच्चे का जॉब चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर कोई बच्चे को प्रॉब्लम चल रही थी वो सडनली चेंज हो जाए। तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी केतु से लेते हैं। ठीक है ना। तो ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है मेनली तो। और राहु लाभ के भाव में है, तो सडन बात कर ही ली है। और एक के अंदर जुपिटर बैठे हैं, तो उसके बाद में सन भी आ जाएंगे, वीनस भी है। तो अब जुपिटर है तो खर्चा जो होगा वो अच्छे कामों में ही होगा, या तो लग्जरी वगैरह के अंदर होगा आपका, या फिर धार्मिक कार्यों के अंदर होएगा। सन भी वहाँ आ जाएंगे, लेकिन और सब तो ठीक है, बट शनि की दृष्टि बराबर रहेगी। और शनि जो है ना कर्म भाव से देख रहे हैं, और वैसे भी शनि कर्म फल प्रदाता है, तो जैसा आपका कर्म रहेगा। और सन तो यहाँ पे उच्च के भी हो रहे हैं, तो जैसे आपका कर्म रहेगा, कि अगर मान लो कर्म आपका अच्छा है तो फिर अच्छे परिणाम देगा। और ठीक है ना, तो शनि अपने कर्मों के हिसाब से देते हैं। तो ये था वृषभ लग्न वालों के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।